ओके फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे काइनेटिक अप्रोच और नॉन काइनेटिक अप्रोच जो इंडिया ने अभी पाकिस्तान के खिलाफ किया है। काइनेटिक और नॉन काइनेटिक में फ़र्क ये है, नॉन काइनेटिक मीन्स विदाउट क्रॉसिंग द बॉर्डर, विदाउट टेकिंग द एक्टिव रोल, things like blocking the river water, closing the borders comes under non-kinetic. And kinetic approach is when we send our fighting troops or aeroplanes or rockets into the enemy. That is kinetic approach. So what India has done, भारत ने इस बार क्या किया, पहले काइनेटिक अप्रोच किया। काइनेटिक अप्रोच मैं समझता हूँ ज़्यादा इफेक्टिव रहा। करेक्शन, नॉन काइनेटिक अप्रोच ज़्यादा इफेक्टिव रहा। जो इंडिया ने पहले पानी बंद किया पाकिस्तान के लिए, जो अभी तक 65, 71, 90, 48 कभी भी नहीं हुआ। पहली बार ऐसा बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज़्यादा बड़ा बॉम्ब जो था है, तो पाकिस्तान को आने वाले टाइम में बताएगा कितना खतरनाक नॉन काइनेटिक अप्रोच इंडिया ने क्या किया। उसका पता अभी आने वाली गर्मी में, उसके बाद आने वाली फसलों के पानी में, अगले 6 महीने में ये जो नॉन काइनेटिक अप्रोच है, जो पानी बंद किया है रिवर्स का, इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा, न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज़्यादा इफेक्ट होगा। पाकिस्तान हमेशा डराता रहा कि मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब है। इट टेक्स ईयर्स टू, सालों साल लग जाते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब की टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए, उसको सेफ रखने के लिए। एक जगह आप न्यूक्लियर वेपन रखो, एक जगह उसका ट्रिगर जो उसको चालू करेगा वो अलग जगह रखो, तो साथ रखने से और एक्सीडेंट होने का चांस है। तो इस बार लगता है कि इंडिया ने शायद इसके दोनों जो सिस्टम थे वो अंडरग्राउंड ही इनके, शायद मैं कह रहा हूँ परहैप्स हो सकता है, अंडरग्राउंड रहते रहते ही ख़त्म कर दिया। तो ये काइनेटिक अप्रोच और नॉन काइनेटिक अप्रोच में आपको सब मालूम हो गया। नॉन काइनेटिक अप्रोच, विदाउट मूविंग आउट योर ट्रुप्स और एनी ऑफ द इक्विपमेंट, एंड काइनेटिक अप्रोच यू कैन टॉक इट इन टर्म्स ऑफ एयर पावर और मिसाइल्स और ड्रोन्स, whatever this is called kinetic approach. Now, coming to the Indo-Pak recent, shall we call it war or small conflict, we know that आजकल के युग में आर्मी जो है, आर्मी से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है एयर फोर्स है। आर्मी आगे मूव करने से पहले एयर सपोर्ट मांगता है, और एयर से जो दुश्मन के बड़े बड़े मिशन डंप हैं या और तरफ ले लिया है, उसको नुकसान पहुँचाता है। तो इस टाइम क्या हुआ कि एयरफोर्स ही ज़्यादा इस्तेमाल हुई है और एयर डिफेंस यूज हुआ। एयर डिफेंस में जो इंडियन एयर डिफेंस था, उसने कोई भी पाकिस्तानी ड्रोन एयरक्राफ्ट को हमने कोई सुना नहीं गिरा हुआ, लगता है एयरक्राफ्ट तो कोई आया ही नहीं है, ड्रोन ही आया। ड्रोन को पूरी तरह खत्म कर दिया, और रिटेलिएटरी एक्शन में इंडिया ने सारे एयरपोर्ट जो थे ख़त्म कर दिए।
अभी न्यूक्लियर वेपन की थ्रेट ये बहुत दिनों से, बहुत सालों से दे रहा है पाकिस्तान। पर न्यूक्लियर एसेट का जो समझने वाली बात है वो ये है कि न्यूक्लियर एसेट के लिए डिलीवरी सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इस तरह से गोला आपने बना लिया पर उसको डिलीवर कैसे करोगे, दुश्मन के हल्के में कैसे फेंकोगे? तो उस मुद्दे पर, उस एरिया में पाकिस्तान बहुत वीक है। उनके पास डिलीवरी सिस्टम एक ही है, बाई एयर, एज पर एजाइन कि हवाई जहाज में लोड करके एनिमी के टाइम ले जाओ, पर हवाई जहाज उन्होंने काबल ही नहीं जाए। एयरपोर्ट सारे पहले ही ख़त्म कर दिए, उनके रनवे ख़त्म कर दिए, एवैक सिस्टम उनका ख़त्म कर दिया। तो और दूसरा टाइम लगता है उसको, जो फ्यूल है, न्यूक्लियर फ्यूल है, उसको और उसकी ट्रिगर असेंबली को अलग अलग जगह से ला इकट्ठा करना, फिर एक आपने लोड करना, वो टाइम इंडिया ने दिया ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया ने ऐसे ही खत्म ही कर दिए उनके जो न्यूक्लियर एसेट थे, जहाँ जहाँ थे पहाड़ी, जो हम पहाड़ी में दबा रखे थे, वो इस ढंग से दबाए होंगे कि अगर बाई चांस टूटता है तो बाहर कोई रेडिएशन ना जाए, बाहर कोई इफेक्ट ना हो उसका। नॉर्मली ऐसा किया जाता है। तो अगर वो पूरे एटॉमिक वेपन इनके पूरे ख़त्म हो गए, और इसके साथ साथ ये भी लोग कहते हैं कि इनके जो वो प्लांट हैं जहाँ से प्लूटोनियम बन के आता था, वो भी दोनों, वो मशीन जो भी होते हैं वो खत्म कर दिए हैं। इसलिए पाकिस्तान ने उसके बाद कोई गिरद धोखी नहीं दी और अभी बहुत डरा हुआ है, सहमा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही, और अगली बार हम देखेंगे वाई पाकिस्तान कुड नॉट रिएक्ट टू द इंडियन अटैक। अगले टाइम हम देखेंगे कि पाकिस्तान में क्या कमियां रही जिसके कारण वो नहीं रिएक्ट कर पाया इंडियन फोर्सेस के मूवमेंट को। थैंक यू वेरी मच।